Good morning, students. Today's topic is deforestation and the overexploitation of forests. As we know that the world's population is increasing day by day at a very large scale and speed. So because of that, we need more resources. We need more resources from the forest. क्योंकि जंगलों से हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा वुड चाहिए. वी नीड मोर हाउसेस टू लिव, वी नीड मोर फर्नीचर, वी नीड मोर फूड, fruits and other resources from the forest. Okay, so because of that over the years और ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन फ्यूल वुड भी है. जो लोग वाइल्ड एरिया में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं या विलेज या रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो उनको जो फ्यूल मिल रहा है वो वुड से मिल रहा है. ओके, टिम्बर और पल्प वुड, इन चीजों के लिए वो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन चीजों को फॉरेस्ट से. ओके, so the consumption of wood in developing countries exactly the reverse of the developed one. क्योंकि developing countries जो हैं वहाँ पर जो resources हैं वो वही traditional resources हैं. जैसे कि forest है तो वहाँ से wood लेके वो अपना क्या कर रहे हैं, fuel का काम चला रहे हैं, उसका consumption कर रहे हैं. और दूसरा रीजन ये भी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. इसीलिए यहाँ पे देखिए वुड दिया गया है कि जो वुड है, वुड का जो यूज है डेवलपिंग कंट्रीज में वो 82% है फायरवुड का, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज में इसका यूज है वो जस्ट 18% है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो फायरवुड की जो डिमांड है रूरल एरिया से सबसे ज्यादा आती है, और इंडिया में सबसे ज्यादा रूरल एरिया है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया. और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कम है. ट्रेडिशनल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका यूज यहाँ पे ज्यादा से सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कम है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक द कैन से द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड अदर. ओके, तो यहाँ पे देखिए भी दिया गया है कि जो नेशनल कमीशन है एग्रीकल्चर का, इट हैड इंडिकेटेड अ सब्सटेंशियल राइज इन डिमांड फॉर वुड बाय 280 फॉर फायरवुड एंड इंडस्ट्री. तो एनसीए जो है नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने भी फोरकास्ट किया हुआ है, एंटिसिपेट किया हुआ है कि 280 तक इसकी जो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल डिमांड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा इसके डिमांड में. ओके, एंड इसकी सप्लाई के लिए क्या होगा, स्कैरसिटी हो सकती है. देन द वुड फॉर packing purpose, as we know that wood is needed on a large scale for our fruit industry, tea, etc. It is estimated that for wood created nearly 0.5 millimeter cube of wood is needed. सो फ्रूट इंडस्ट्री जो है वहाँ पर भी वुड की जरूरत होती है, क्योंकि जो जो उसके जो पेटियां होती हैं, जो कार्टन होते हैं, उसके लिए वुड की जरूरत होती है पैकिंग के लिए. तो उसके लिए भी वुड की रिक्वायरमेंट है. दीज आर डिफरेंट रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट. ओके, फर्स्ट वाज द फिलवुड, टिम्बर एंड पल्पवुड. ओके, फिलवुड के लिए होता है टिम्बर भी एक, आपको पता ही है कि बहुत मेन वुड होती है जिसका यूज होता है. एंड पल्प वुड जो होती है उससे पेपर बनता है. ओके, देन पैकिंग पर्पस के लिए यूज होता है. फिर पेपर बोर्ड एंड न्यूज प्रिंट के लिए. विद rapidly increasing population growth, our per capita consumption of paper is increasing from 2 kg to 4.5 kg per year. तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि पेपर का यूज हो रहा है. न्यूज पेपर इंडस्ट्री में न्यूज पेपर, मैगजीन्स, तो वहां पर पेपर का यूज बहुत ज्यादा है. हालांकि अब जो आपका ये ई ई पेपर वाला जो नया कॉन्सेप्ट आया है, इसकी वजह से कहा जाता है कि वी विल यूज लेस पेपर, बट स्टिल देयर इज अ ग्रेट use of paper, large scale use of paper in the print media. Okay, वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज इसका होता है. बम्बूज जो है, बम्बूज एंड हार्डवुड आर द चीफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पेपर. तो उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन होगा. जहाँ पर भी बांस के पेड़ है, हार्डवुड है, तो वहां से पेपर बनाने के लिए, बोर्ड्स बनाने के लिए इसका यूज हो रहा है. ओके,
It is evident from the data that the pulpwood had gone to nearly 6% of wood requirement by 2000. तो जो टोटल वुड की रिक्वायरमेंट है उसका 6% सिर्फ पल्पवुड के लिए ही है. मोर देन हाफ ऑफ द पल्पवुड कम्स फ्रॉम बम्बू. सबसे ज्यादा जो बांस की लकड़ी होती है बम्बू, उसी से क्या आ रहा है, ये इस तरीके की वुड मिल रही है हमको. ओके, so these are some reasons or some factors which contribute to the over exploitation of forests. And let us discuss about deforestation. Deforestation एक ऐसा process है जहां पर हम क्या करें, indiscriminately पेड़ों को काट रहे हैं. It is the process of felling trees indiscriminately resulting in nude or semi-nude surface of hills so far covered by the thick forest. जहां पर thick forest थे, अब वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब बिल्कुल ही बैरन लैंड दिखाई दे रहा है आपको, न्यूड और सेमी न्यूड सरफेस दिखाई दे रही है हिल्स पे. स्पेशली हिली एरिया में हम लोग देखते हैं कि पहले जैसे क्या था कि पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन ग्रीन होता था, अब ऐसा ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं दिखता. अब जहाँ पर पहले फॉरेस्ट होते थे, ट्रीज होते थे, वहां पर वो नहीं है. ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वो उतना अच्छा भी नहीं लगता. जैसे पहले इतना ब्यूटीफुल लग रहा डेंस फॉरेस्ट, अब ऐसा नहीं दिखाई देता. तो क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया. जहाँ पर थिक फॉरेस्ट हुआ करती थी वहां पर अब क्या है, न्यूड और सेमी न्यूड सरफेस है इन टर्म्स ऑफ द ट्रीज. Okay, then there are various causes of deforestation. So first is the increasing demand in the cities. As we know that urbanization हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लोग जो भी रूरल एरियाज थे वहां से फार्मिंग वगैरह, जो भी उनका मतलब जो भी गार्डनिंग वगैरह था वो सब हटा के क्या कर रहे हैं, वो लोग अर्बन एरियाज में स्विच कर रहे. दे नीड मोर हाउसेस टू लिव, दे नीड मोर बिल्डिंग्स, they need more roads and all that kind of urban infrastructure. उनको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फेलिंग ऑफ ट्रीज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सिटीज. they need more wood, more furnitures and more things. Okay, for that deforestation occurs. इसके अलावा जो अगर हम रूरल एरियाज में भी देखें तो जो ओवर ग्रेजिंग है लोकल कैटल्स की, ओके, लाइक गोट, काउज, बफेलो, शीप्स वगैरह, तो उनकी जो ओवर ग्रेजिंग है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है. दैट इज ऑल्सो वन रीजन इन द हिमालयाज. और लाइक यहाँ पर है कि जो शिवालिक रेंज है वहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. शिवालिक साल फॉरेस्ट वर ओवर एक्सप्लॉइटेड फॉर इंडस्ट्री यूज. लाइक जो रेलवे के स्लीपर्स बनते हैं वो भी वुड से ही बनता है. तो वहाँ जो शिवालिक रेंज है हिमालय की, वहाँ पर से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इस रीजन से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है. ओके, जो शिवालिक के फुट हिल्स है वहाँ पर भी सेमी डेजर्ट की कंडीशन आ गई. इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है फॉरेस्ट का और इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है उसकी वजह से. मीटिंग आउट द ग्रोइंग हंगर फॉर लैंड. तो ऑब्वियसली फॉर फूड पर्पज ऑल्सो, लाइक what people are doing, they are cutting down the trees in the forest and they are creating that land for the agriculture purpose. तो खेती के लिए, फार्मिंग के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. ओके, large scale deforestation had badly affected the weather facing among each year more of bleak than the normal weather. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा पूरा जो वाटर साइकिल है, जो मॉनसून का साइकिल है रेन का, वो पूरा क्या हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका है, बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है. तो उसकी वजह से जो रेन हो रही है वो बहुत ही एबनॉर्मली हो रही है. जहाँ हो रही तो बहुत ज्यादा हो रही तो फ्लड हो जा रहा है. ओके, जहाँ नहीं हो रही तो फिर ड्रॉट हो जा रहा है. तो इन कंडीशंस की वजह से भी कुछ एरियाज में जहाँ पर कम रेन हो रही है तो उसकी वजह से जो सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पेड़ सूखने की वजह से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था. इंक्रीज इन शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड उड़ीसा हैज ऑल्सो लेड लार्ज इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट बेयर. झूम साइकिल, झूम खेती जो होती है, झूम फार्मिंग, उसमें क्या होता है कि जो जैसे नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा में है तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि एक बार एक जगह पे फार्मिंग करी, फिर वहां से क्रॉप हटा के फिर दूसरी जगह पे वो लोग शिफ्ट करते हैं जहाँ ज्यादा उनको और फर्टाइल लैंड मिलती है और ज्यादा उपजाऊ भूमि दिखती है, वहां पर जाके फिर वो फार्मिंग करते हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाला वो जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने पहले पहले फार्मिंग की थी तो वो एरिया कैसा हो गया, नॉन फर्टाइल हो गया, नॉन प्रोडक्टिव हो गया. तो फिर वहां पर ऐसा भी नहीं कि बाद में उन्होंने वहां पे कुछ प्लांटेशन वगैरह किया हो, ऐसा नहीं. तो वो एरिया कैसा हो गया, बिल्कुल ही
डिफॉरेस्टेड हो गया है। ओके, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। A major cause of deforestation has been the construction of hill roads. ऐसे आप देखते हो इधर भी पिथौरागढ़ के आसपास और हिली एरियाज में, एज वी ऑल आर लिविंग इन द हिली एरिया ऑफ उत्तराखंड, हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पेड़ों को, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उसके बाद क्या करें, रोड को कंस्ट्रक्ट करें, तो इससे बहुत सारे पेड़ जो कई कई सालों से, कई हजार सालों से चल रहे थे, तो उनको भी काट दिया गया है। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव हो गया डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के कटने की वजह से, बिकॉज ऑफ द फेलिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ये एरिया कैसे हो गया, बहुत ही फ्रेजाइल बेल्ट हो गई है हिमालय की। रोड कंस्ट्रक्शन ने क्या किया है कि वेजिटेशन को भी डैमेज किया है, जो हमारी वनस्पति है। ओके, वो पूरा सारा सिस्टम उसका बिगड़ चुका है। इट ब्लॉक्ड नेचुरल एंड पॉल्यूशन स्ट्रीम। जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पॉल्यूशन का एक सिस्टम है कि जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिलीज करें, बट उससे ज्यादा हमको ऑक्सीजन मिले, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये बिगड़ रहा है धीरे धीरे करके। ओके, सो दिस लेक्चर we just studied about how deforestation has occurred, what are its various causes, what are various reasons for the over exploitation of forest. एक तो होता है exploitation, जहाँ पे हम क्या करें कि जो भी हमारी वनस्पति है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, उनसे वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनसे वुड ले रहे हैं फॉर द फ्यूल पर्पज एंड अदर पर्पजेज ऑल्सो, टू मेक हाउसेज एंड other things, but because of the increasing demand of the ever increasing population, स्पेशली सिटीज में, तो वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ओवर यूज हो रहा है ट्रीज का। ओवर यूज की वजह से, ओवर कंजम्पशन की वजह से उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको ओवर, हाँ मतलब बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उनका क्या करें, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके जो और उससे रिलेटेड जो और चीजें हैं, दैट वी विल स्टडी in the later lecture. So that's it about today's lecture, students.